और फिर एक दिन क्लाइव का भाई भी डैरेन को देख लेता है और उसे ट्रेन की सारी रियलिटी पता चल जाती है। अब क्योंकि वह ट्रेन को वहां पर नहीं रख सकते थे, इसीलिए वह एक फार्म हाउस में भेज देते हैं और वह टाइम आ जाता है जब क्लाइव एल्सा ने कंपनी की ऑनर को प्रेजेंटेशन देनी थी उन क्रिकेटर्स के बारे में जो उन्होंने पहले बनाए थे, और जो वह प्रेजेंटेशन देने के लिए उन दोनों क्रिकेटर्स को कंपनी के ऑनर के सामने लाते हैं। वह दोनों क्रिएचर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इसी में ही उनकी मौत हो जाती है, और इस बात की वजह से वह लोग काफी सपोर्टिव हो जाते हैं। हीरो उन दोनों क्रिकेटर्स के लड़ने का रीजन ढूंढते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उन क्रिएचर में जो फीमेल थी वह अपने आप ही कन्वर्ट हो गई थी, यानी उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया था और वह मेल बन गई थी, क्योंकि उस क्रिएचर में एक एनिमल का डीएनए था जो खुद को कन्वर्ट करके अपना जेंडर चेंज कर सकती थी। उन एल्सा और क्लाइव को ये बात इसलिए पता नहीं चल पाई क्योंकि वो अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट जीन ड्रेन के साथ बहुत बिजी थे और यहाँ पर वो टाइम नहीं दे पाए। ब्रायन, जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी है, उन एल्सा से बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती थी, उसे सब कुछ सिखाती है, उसे प्यार करती है। लेकिन एक दिन ट्रेन भागकर जंगल में चली जाती है और जब क्लाइव रेल से उसे चेक करने के लिए जाते हैं तो वो लिखते हैं कि ड्रीम ने रैबिट को मार दिया है और वो उसे खा रही है। इसके बाद वो दोनों उसे घर ले आते हैं। एल्सा जब ट्रेन को खाना देती है तो वो खाना नहीं खाती बल्कि उन अल्फाबेट्स की मदद से TDS लिख देती है। यानी यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ कि वो छत को फाड़कर ऊपर चली जाती है, पर उसके पीछे पीछे क्लाइव और एल्सा भी जाते हैं। वो लिखते हैं कि ड्राइंग की तो विंग्स निकल आए हैं, पर वो अभी बस उड़ने ही वाली होती है। क्लाइव उसे कहते हैं कि रुको, हम तुमसे प्यार करते हैं, हमें तुम्हारी जरूरत है, हम तुम्हें अपने पास रखेंगे। ये सुनकर ड्रोन के विंग्स वापस उसकी बॉडी में चले जाते हैं। ब्रायन का दिमाग अब काफी तेज हो गया था, वो चीजों को डिस्ट्रेंड करने लगी थी, अच्छे बुरे को समझने लगी थी। एक दिन ब्रायन को एक बिल्ली मिलती है, लेकिन एल्सा उसे वो बिल्ली छीन लेती है क्योंकि एल्सा को डर था कि ड्रैगन कहीं उस बिल्ली को भी न मार दे। आहिस्ता आहिस्ता हम हैरत में डाल देने वाली एक चीज देखते हैं, और वो ये कि ड्रैगन को क्लाइव अच्छा लग रहा था, जिससे क्लाइव को पता चल जाता है कि ड्रैगन के अंदर जो इंसान का डीएनए उन्होंने डाला था वो किसी और का नहीं था, बल्कि वो खुद एल्सा का ही था। इस बात से क्लाइव एल्सा से नाराज होता है, उसे कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आहिस्ता आहिस्ता एल्सा का प्यार ड्रैगन के लिए खत्म होता जा रहा था, इसीलिए एल्सा वो बिल्ले ड्रैगन को दे देती है। ड्रैगन की दुम नोकदार थी, इसीलिए ड्रैगन अपनी नोकदार पूंछ को उस बिल्ली के गले में चुभाकर उसे मार डालती है। ये देखकर एल्सा को बहुत गुस्सा आता है और वो ड्रैगन को स्लैप कर देती है। थप्पड़ लगने की वजह से ड्रेन एल्सा के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है और वो एल्सा के गले में लगी एक चाबी को निकालती है और दरवाजा खोलकर वहां से चली जाती है। ग्रिफिन की अलग अलग थीसिस उन लोगों के सामने आ रही थी। हम देखते हैं कि एल्सा वो प्रोटीन बनाने में कामयाब हो चुकी थी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी ने उस पर लगाई थी। एक्टिंग लाइव कैमरा के फुटेज जिन्हें अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर दिख रहा होता है कि ड्रैगन काम पर है और ट्रेन उस वक्त पानी में होती है, और क्लाइव को भी ड्रैगन अच्छी लगने लगी थी और वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर हाथ लगाता है। दूसरी तरफ ट्रेन भी कैमरा को टच करती है, यानी वो क्लाइव के हाथ को अपना हाथ लगाती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि क्लाइव उसे देख पा रहा है। ये देखकर क्लाइव काफी हैरान रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्लाइव फार्म हाउस उस जगह पर आया है जहां पर ड्रैगन थी। क्लाइव वहां पर अकेला था, यानी उसके साथ एल्सा नहीं थी। क्लाइव को आवाज लगाता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आती है। तभी क्लाइव पीछे मुड़कर देखता है तो ड्रैगन उसके पीछे खड़ी होती है। ड्रैगन क्लाइव के पास आकर उसे कहता है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। फिर क्लाइव कहता है कि नहीं, ये बुरी बात है। लेकिन अब क्योंकि क्लाइव को भी ड्रैगन अच्छी लगती थी, लेकिन इतनी ही देर में वहां पर एल्सा आ जाती है। वो जब उन दोनों को साथ देखती है तो उसे बहुत बुरा फील होता है, इसीलिए वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब क्योंकि ड्रेन की दुम का इतना बड़ा मेल था, यानी वो किसी के लिए भी खतरा हो सकता था, इसीलिए एल्सा उसकी दुम काट देती है। एल्सा बहुत ज्यादा फुहड़ होती है और यहाँ पर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्हें ये क्रिएचर नहीं बनाना चाहिए था। एल्सा कहती है कि जो प्रोटीन कंपनी को चाहिए था वो मैं बना चुकी हूँ और वो ड्रेन के अंदर है वो ज्यादा है, और अब वो दोनों साइड कहते हैं कि वो ड्रैगन को मार डालेंगे। फिर वो दोनों ड्रैगन के पास जाते हैं। वो दिखती है कि ड्रेन की हालत तो ऑलरेडी मरने वाली है और देखते ही देखते ड्रेन मर जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका लाइफ साइकिल इतना ही था। उसके मरने के बाद वो दोनों उसे करीबी जगह पर दफना देते हैं। दफनाने के बाद क्लाइव का भाई वहां पर आता है। उसके साथ एक और एम्प्लॉय था और क्लाइव का भाई भी उसी कंपनी में काम करता था। क्लाइव का भाई कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने एक क्रिएचर बनाया है जो बिल्कुल इंसानों जैसा लगता है, क्योंकि जो प्रोटीन तुमने कंपनी को दिया है उसमें ह्यूमन का डीएनए भी शामिल है। इसीलिए अब मैं उस क्रिएचर को देखना चाहता हूँ जो तुमने बनाया है। इस पर वो कहते हैं कि वो तो मर चुकी है और हम तो उसे दफन भी कर चुके हैं। और तभी किसी के जोरदार चिल्लाने की आवाज आती है और ये आवाज उस तरफ से आ रही थी
जहां पर उन्होंने ड्रैगन को दफन किया था। इसीलिए वो जल्दी से उसी तरफ भागते हैं। वो देखती है कि जहां पर उन्होंने ड्रैगन को दफन किया था वो वहां पर नहीं है, बल्कि वो ऊपर छत पर खड़ी हुई थी। यानी वो दोबारा जिंदा हो गई थी और इस बार वो पावरफुल होने के साथ साथ खतरनाक भी लग रही थी। तभी ड्रेन लोगों पर अटैक कर देती है और वो क्लाइव की बाईं ओर जोस के साथ एम्प्लॉय आया था, उन दोनों को मार डालती है। पॉलिसी क्लैश के दौरान क्लाइव बेहोश हो जाता है। इसके बाद रेन एल्सा के पास आती है और उसे पकड़ लेती है। असल में ड्रैगन ने भी अपना जेंडर चेंज कर लिया था, क्योंकि उसके अंदर उस एनिमल का डीएनए था जो उसको कन्वर्ट कर सकते थे, अपना जेंडर चेंज कर सकते थे, और अब वो मेल बन गई। इसीलिए वो एल्सा के पास आ गई। लेकिन तभी पीछे से क्लाइव आकर लकड़ी के एक टुकड़े को ड्रेन के अंदर घुसा देता है, जिससे ड्रैगन इंजर्ड हो जाता है। इसीलिए वो एल्सा को छोड़ देता है, लेकिन बाद में वो उस लकड़ी को निकालकर क्लाइव पर अटैक कर देती है। तभी एक पत्थर उठाकर ड्रैगन को मारती है। इसके बाद एल्सा उसे दोबारा पत्थरों से मारने लगती है, लेकिन अचानक रुक जाती है और कुछ सोचने लग जाती है, क्योंकि हमने इसे अपने हाथों से बनाया था और अब इन्हीं हाथों से हम इसे मार रहे हैं। एल्सा ये भी सोचती है कि इसके अंदर तो मेरा डीएनए भी है, लेकिन इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर क्लाइव को अपनी दुम से मार डालती है। एल्सा फिर से उसी पत्थर से ड्रैगन को मारती है और अब फाइनली ड्रैगन की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें एल्सा और उनकी बॉल्स दिखाई जाती हैं। हम देखते हैं कि एल्सा को बेबी होने वाला है और वो बेबी होता है ड्रैगन का, क्योंकि उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया था। इसीलिए एल्सा की बॉस उसे बताती है कि जो प्रोटीन तुम लोगों ने हमें दिया था उससे कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। पोलर कंपनी रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती है, जो एल्सा का होने वाला बच्चा था। इस रिसर्च को उसके जरिए ही आगे बढ़ाया जा सकता था। अब क्योंकि एल्सा ने अपनी जिंदगी पर रिस्क लेकर अपने हस्बैंड को खोकर इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की थी, इसीलिए कंपनी एल्सा को काफी ज्यादा अमाउंट देती है।